नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन। हरियाणा टुडे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का क्या कुछ आंकड़ा है आपको बताते हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार पहुंच चुका है। बड़ी खबर कोरोना अपडेट आपको बता रहे हैं। हरियाणा से गुरुग्राम में शुक्रवार को 153 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। गुरुग्राम में मरीजों का आंकड़ा जो है वो 1563 पर पहुंच चुका है। और वहीं पर फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 46 नए केसेस फरीदाबाद में सामने आए हैं और जिलों में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 600 पर पहुंच चुकी है। हरियाणा का आपको कोरोना अपडेट बता रहे हैं, जहां पर 3600 के पार जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और गुरुग्राम में आपको बता दें कि 153 पॉजिटिव केसेस शुक्रवार को सामने आए हैं। गुरुग्राम में आपको बता दें 1500 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। और वहीं पर अगर फरीदाबाद की बात की जाए तो 46 नए केसेस फरीदाबाद से सामने आए हैं और वहीं पर यहां पर संख्या बढ़कर 600 पहुंच चुकी है। फरीदाबाद, गुरुग्राम ऐसे इलाके हैं जो कि दिल्ली के बॉर्डर से सटे हुए हैं और यहां पर आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में 153 नए केसेस 1500 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है और वहीं पर फरीदाबाद में 600 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 46 नए केसेस सामने आए हैं। और अगर पूरे राज्य की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो 3600 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। हरियाणा में कोरोना अपडेट आपको हरियाणा का बता रहे हैं। लगातार ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हरियाणा में लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है और गुरुग्राम में शुक्रवार को 153 नए केसेस सामने आए हैं। 1500 के पार यह आंकड़ा पहुंच चुका है। लगातार यहां पर आपको बता दें कि सरकारों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इस आंकड़े को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये ग्राफ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। 3600 के पार हरियाणा में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा जो है वो पहुंच चुका है। वहीं और ज्यादा जानकारी लेंगे राज्य के बारे में। ललित बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जी ललित, हरियाणा में लगातार आंकड़ा जो है बढ़ता जा रहा है, आप क्या कुछ अपडेट देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। 6 लाइन पार से और सेक्टर 15 से 2 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप है, क्योंकि जिस प्रकार से काफी दिनों से 1 या 2 केस आ रहे थे और अब दोबारा से जैसे ही जो अनलॉक फेज 1 में छूट दी गई है, उसके बावजूद जो बहादुरगढ़ में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारी से लेकर सरकार तक चिंतित है। क्योंकि जिस प्रकार से अनलॉक फेज 1 में हरियाणा में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। करीब गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में ही अकेले हर रोज 150 से ऊपर के केस आ रहे हैं, क्योंकि जो दिल्ली से लगती सीमाएं हैं, हरियाणा का गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, झज्जर में हर रोज केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से ललित, आप बहादुरगढ़ के बारे में अपडेट बता रहे हैं, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो केसेस नए बहादुरगढ़ में आपने जैसा कि बताया कि सामने आए हैं, उनकी क्या कुछ हिस्ट्री है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ के केसों की हिस्ट्री बताई जाए तो जो दिल्ली से लगते इलाके हैं, दिल्ली में अपना इलाज करवाने के लिए जाते थे, गुड़गांव में इलाज करवाने के लिए जाते थे, वही लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जो दिल्ली और गुरुग्राम में जाते हैं। और इसके अलावा जो यात्रा करके आते हैं दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से, वह लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और लेकिन बहादुरगढ़ में एक जूता फैक्ट्री का जो मैनेजर है वह भी कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसकी करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद से फैक्ट्री संचालकों में भी काफी हड़कंप मचा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग में भी काफी हड़कंप। जी ललित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अनलॉक 1 1 जून से शुरू हो चुका है, उसे लेकर बहादुरगढ़ में क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की बात की जाए तो अनलॉक 1 में बहादुरगढ़ में बिल्कुल पूरी तरह से बाजारें खोल दिए गए हैं, बॉर्डर खोल दिए गए हैं। जो पहले सील थे, दिल्ली से किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जाता था, कर्मचारी को नहीं आने दिया जाता था, अब बेधड़क बिगैर जांच के, बिगैर किसी जांच के हरियाणा में एंट्री मिल रही है, जिसके कारण अब रोडों पर जाम भी लगना स्टार्ट हो गया और बाजारों में भी काफी भीड़ नजर आती है। और जो अनलॉक फेज 1 में जो रियायतें दी गई थी, उसके आधार पर जो
शर्तें भी लागू की गई थी, बगैर मास्क के अपने घरों से बाहर न निकले, और जो 2 गज का सोशल डिस्टेंस है, सामाजिक दूरी है, वह मेंटेन करना है। लेकिन बहादुरगढ़ के बाजारों में इसको बिल्कुल भी देखने को ललित, जैसे कि नहीं आप मिल बता रहा रहे है। हैं कि अनलॉक 1 में जो भी ढील दी गई थी वो लागू कर दी गई है। बहादुरगढ़ में बाजार खुल चुके हैं, लोगों का बाहर आना शुरू हो चुका है, जाम लग रहे हैं, तो प्रशासन इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, सावधानी बरतने के लिए क्या कुछ कर रही है? क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से, बहादुरगढ़ के प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ की तरफ से जो प्रशासन है, एसडीएम भी जगह जगह जाकर छापेमारी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और इसके अलावा नगर परिषद के अधिकारी भी रोडों पर निकलकर, बाजारों में निकलकर जो भी अवहेलना कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक केवल 13,000 लोगों के वाहनों के चालान भी काटे जा चुके हैं, और करीब 55 लाख के करीब जुर्माना भी वसूला गया है। उसके बावजूद भी बगैर, तो प्रशासन लगातार कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भी यहाँ पर लोगों की तरफ से कह सकते हैं कि नजर आ रही है। गुरुग्राम का हाल जानेंगे। गुरुग्राम से हमारे साथ सूरज दुहन जुड़ चुके हैं। जी सूरज, गुरुग्राम में क्या कुछ हाल है अब कोरोना वायरस को लेकर? जैसे कि हमने दिखाया है कि 153 नए मामले गुरुग्राम में सामने आए हैं। देखिए सुगुन, बिल्कुल गुरुग्राम की बात की जाए तो 24 घंटे में नए जो 153 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं, और अब संख्या हो गई है, क्योंकि 1500 से आंकड़ा जो पार होता नजर आ रहा है, और जो ठीक होने की जो संख्या है वो बिल्कुल कम है, इजाफा कम हो रहा है, लेकिन 1267 अभी भी उपचाराधीन है। लेकिन लगातार अगर सगुन गुरुग्राम में प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट है, और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर, जहाँ पर देख सकते हैं पुलिसकर्मी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इसके तहत जो भी आने जाने वाले जो लोग हैं, यानी जो वाहन, उनको चेक किया जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन सगुन लोग घरों के बाहर आकर अपने बेवजह बाहर घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह जो आंकड़ा गुरुग्राम में बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि लगातार ऑफिस सभी खोल दिए हैं सगुन, चाहे प्राइवेट ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, छोटे उद्योग धंधे हो, सबको छूट दी गई है। लेकिन सोशल डिस्टेंस की जहाँ तक बात आई है सगुन, अभी तक सोशल डिस्टेंस पर कोई भी कायम नहीं है, यानी अपनी जी सूरज, जिस तरीके से आपने बताया कि ऑफिसेस को खोल दिया गया है, तो ऑफिसेस में कोई चेकिंग अभियान प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है कि ऑफिसेस में जो लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो या फिर सैनिटाइजेशन हो, मास्क पहनना हो, इन सब गाइडलाइंस का पूर्ण रूप से पालन वहां पर किया जा रहा है? इसके चेक के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए सकुन, गुरुग्राम में अभी तक कोई भी किसी प्रकार की कोई छापेमारी नहीं हुई है, कोई भी चेकिंग नहीं हुई है। हालांकि इतना जरूर है कि लोग जब ऑफिस में जाते हैं तो जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनको ये बार जब मीडिया दिखती है तो सामने ये जरूर बोलते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें। लेकिन जब मीडिया वहां चली जाती है तो वही धक्का मुक्की का मामला सामने आता, धक्का मुक्की जो दृश्य है वही सामने आता है कि लगातार लोग भूल जाते हैं कि कोरोना कहर अभी भी जारी है, और सोशल डिस्टेंस बिल्कुल रखना होगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी चेकिंग जो है वो होनी बेहद जरूरी है, जिस प्रकार से ऑफिसेज जो हैं वो खोले जा रहे हैं। वहीं सूरज, आपसे बॉर्डर का हाल भी जान लेंगे। बॉर्डर पर बेहद ही सियासत हो रही है। गुरुग्राम बॉर्डर से आवाजाही किस प्रकार से चल रही है या नहीं चल रही है, उसका अपडेट आपसे लेना चाहूंगी। देखिए सकुन, अगर गुरुग्राम और जो दिल्ली बॉर्डर की बात की जाए तो लगातार बॉर्डर खोल दिए गए हैं। वहाँ के जो बैरियल है और वहाँ के जो टेंट है या तंबू को बोल सकते हैं, जहाँ पुलिसकर्मी वहाँ पर विश्राम करते थे, उनको भी उखाड़ दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हरियाणा सरकार और यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है और जो यूपी सरकार आपस में तालमेल करें, बैठ के मीटिंग करें। हालांकि पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार पर सौंपी गई थी, 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था, लेकिन हालांकि उनको आपस में बातचीत बहुत जरूरी है। लेकिन जो बॉर्डर की बात की जाए, चाहे वो गुरुग्राम से दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर की बात की जाए, तो गुरुग्राम दिल्ली जाने वाले की बात की जाए, वहाँ पे कोई भी पुलिस कर्मी यानी सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है। बॉर्डर बिल्कुल वहाँ पर खोल दिए गए हैं और किसी गाड़ी को चेक नहीं किया जा रहा। हालांकि इतना जो है 1 सप्ताह टाइम दिया गया है, और जो गाइडलाइन सामने आई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया था कि एक पोर्टल पर एक ही पास मान्य होगा, चाहे वो यूपी जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो, और चाहे किसी राज्य में जाना हो, एक पोर्टल पर एक ही पास, एक सैंपल से पास बनाए और वही लागू होगा। एक ही पोर्टल पास वो सभी के लिए काम आएगा। हालांकि सप्ताह का टाइम दिया गया है, लेकिन क्या कुछ नीति निकल के सामने आती है वो देखने वाली बात होगी, वो आने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और लोगों को आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सूरज दुहन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब 8 जून को लेकर और 8 जून के बाद जो है और चीजें खुल जाएंगी, धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिए जाएंगे, लेकिन अगर गुरुग्राम के आंकड़े की बात करें तो 1500 के पार पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आंकड़ा जो है वो है। तो
प्रशासन की, गुरुग्राम प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों के बचाव के लिए, क्योंकि ऑफिसेज जैसा कि आपने बताया कि खुल रहे हैं, 8 जून से और चीजें भी खुल जाएंगी। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इस आंकड़े को कंट्रोल करने के लिए? देखिए सगुन, गुरुग्राम में जो आबादी की बात जाए, लगातार 13 लाख के करीब यहाँ पर आबादी है और यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर नौकरी करने, जॉब अपने पेट पालने के लिए आते हैं। लेकिन प्रशासन की बात यहाँ की जाए, 8 जुलाई के जो फैसला लिया गया कि स्कूल कॉलेज सभी खोल दी जाएंगे, हालांकि सबको छूट मिलेगी, लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं सगुन, उससे यही नहीं लगता कि इन आंकड़ों को कैसे रोका जा सके। हालांकि प्रशासन और हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार चिंतित जरूर है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आंकड़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सके। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर लगा दी गई है, लेकिन लगातार लोग ये भूल गए हैं, उनके जो अंदर के जो डर था लोगों का, वो क्योंकि अगर हम लेके चलेंगे तो जो सगुन की 100% आदमी लेकर चले, 10% इसको फॉलो करते हैं कि गाइडलाइंस के अनुसार जाते हैं, और वहीं सोशल डिस्टेंस और लोगों को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझने की बेहद जरूरत है। सूरज दुहन, आपका बेहद शुक्रिया गुरुग्राम का हाल बताने के लिए। ललित, बहादुरगढ़ का हाल बताने के लिए आपका शुक्रिया। अब फरीदाबाद का हाल जान लेंगे। मुकेश राजपूत हमारे साथ फरीदाबाद से सीधा जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, 46 नए मामले फरीदाबाद में सामने आए हैं, 600 पर यह आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या कुछ अपडेट? देखिए सगुन, बिल्कुल लगातार जगह फरीदाबाद में अगर बात करें तो लगातार 45 करके ये आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 45 नए मामले यहाँ पर आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। अब जो संख्या है वो 615 पर पहुंच चुकी है और पूरी तरीके से ये आंकड़े जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही लोगों की भी यहाँ पर साफ तौर पर मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल हमने फरीदाबाद की कई कॉलोनियों को हमने रियलिटी चेक किया था, जो कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखी है, पर वहां पर देखा ये गया था सगुन कि पूरी तरीके से लापरवाह प्रशासन, लापरवाह लोग, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर लोगों की लापरवाही थी। पर वहां पर जब रियलिटी चेक किया तो लोग काफी लापरवाह नजर आए। लोग अपने घरों से बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी काम के, जैसे कि मानकर चलो उनके लिए कोरोना की जो महामारी है वो सिर्फ एक सपना हो, और एक बुरा सपना जो है उनका गुजर चुका है, और उसके बाद वो अब घरों से बाहर निकलकर जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लापरवाह लोग नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फरीदाबाद में मानो कि लोग बिल्कुल भूल चुके हैं, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में लोगों का रश जो फरीदाबाद में लगातार लोगों की तरफ से लापरवाही, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए फरीदाबाद प्रशासन की, तो फरीदाबाद प्रशासन क्या कुछ कर रहा है लोगों को सावधानी बरतवाने के लिए, और यहाँ पर कोरोना के ग्राफ को कम करने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? मुकेश, देखिए सगुन, बिल्कुल प्रशासन की अगर जो बात करें तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। प्रशासन लगातार देखिए मीटिंग बड़े बड़े अधिकारियों के साथ की जा रही है, हर रोज उनकी मीटिंग होती है, पर जमीनी स्तर पर बात करें तो मीटिंग जरूर हो रही है, पर जमीनी स्तर पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस प्रशासन कोई भी नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन के जो नाके अब तक फरीदाबाद में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, जो जिला उपायुक्त है, उन्होंने आदेश दिए थे कि कहीं ना कहीं पुलिस को साफ तौर पर इस पर विशेष ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर जो कहीं लोग अगर जो भीड़ उमड़ती हुई नजर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर बनानी है, पर पुलिस अब पूरी तरीके से बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। पुलिस अपने थानों में है, कहीं भी चौक चौराहे पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग अपना काम बखूबी बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। और फरीदाबाद में कल भी मीटिंग हुई थी, समीक्षा बैठक की गई थी अधिकारियों के साथ में, और उसमें दावे किए गए थे कि किस तरीके से इसको कम किया जा सके, लोगों में किस तरीके से जागरूकता की जाए। हालांकि अगर पिछले दिनों की बात करें तो उससे 15-20 दिन पहले कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है अधिकारी वो लगातार काम कर रहे थे, पर अब कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं अनलॉक 1 के बाद जहां लोगों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है, वहीं पर फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से भी ढील जो है बढ़ती जा रही है, लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट ये दिख रहा है कि 600 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और 46 नए केसेस सामने आए हैं। मुकेश, ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 46 नए केसेस सामने आए हैं उनकी हिस्ट्री क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो 46 नहीं है वो 45 मामले हैं, और 45 मामले जो आए हैं, जो जिन इलाकों से सामने आए वो काफी चौंकाने वाले। कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखे थे, बावजूद उसमें से करीब जो ये कहा जा सकता है करीब 35 मामले ऐसे इलाकों में से आए हैं, और कुछ मामले गाँव जो क्षेत्र है ऐसे इलाकों से सामने आए। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि हालांकि गाँव में तो जरूर जिला प्रशासन ने छूट दे रखी थी, पर कहीं ना कहीं जो है जो शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने साफ तौर पर मीडिया के सामने भी ये कहा था कि छूट नहीं दी जाएगी। शाम को 9 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक जो है जनता कर्फ्यू रहेगा, पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा रहेगा।
पर कहीं ना कहीं अगर रात को 10 बजे और 11 बजे भी देखें तो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र में लोगों की भीड़ नजर आती है। रात को लोग घूमने हुए निकलते जी हैं। मुकेश, तो यहाँ पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रशासन को भी पूरी तरह से सतर्क रहने की फरीदाबाद में जरूरत है ताकि ग्राफ जो है वो कम हो। मुकेश, जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।